हाय गाइस, दिस इज शर्मा और इस सेशन में डिस्कस करेंगे स्ट्रिंग फंक्शंस इन SQL सर्वर। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर स्ट्रिंग SQL सर्वर के अंदर जो फंक्शंस हैं उनकी एक लिस्ट है जो कि कॉमनली यूज होते हैं। जैसे कि हमारा स्काई है, कैर, कैर इंडेक्स, कनकेट, कनकेट डब्ल्यूएस, लेफ्ट, लैन, लोअर, एल्ट्रिम, पैट इंडेक्स, रिप्लेस, रिवर्स, राइट, देन आर ट्रिम, स्टफ, सब स्ट्रिंग, ट्रिम और अपर केस। तो इन सभी फंक्शन को SQL सर्वर पर प्रैक्टिकल के साथ में हम चेक करेंगे इनका एक्चुअल यूज क्या है। और अब स्ट्रिंग फंक्शन का प्रैक्टिकल देखते हैं। तो सबसे पहले फंक्शन चेक करते हैं स्काई। स्काई फंक्शन ये क्या करता है, आपका एक कोड को रिटर्न करता है। स्काई कोड एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए, इसमें अपर केस और लोअर केस इनका कैरेक्टर का कोड अलग अलग होता है। इसलिए मैंने यहाँ पर एक आपकी मिनिमम रेंज और मैक्सिमम, जो हमारा लोअर केस होगा यानी कि ए, उसकी वैल्यू आपकी 97 और जो आपका जेड होगा लोअर केस का उसकी वैल्यू 122। इसी तरह से अपर केस में ए की वैल्यू 65 और जेड की वैल्यू आपकी 90। सो सेलेक्ट स्काई, देन एनी कैरेक्टर। तो आप देखेंगे यहाँ पर वैल्यू आ गया 97। और अगर हम अपर केस लेते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर 65। इसी तरह से अगर हम तो आप देख सकते हैं यहाँ पर यानी कि अपर केस जो आपका जी है उसकी वैल्यू 90 और जो लोअर केस होता है उसकी वैल्यू आपकी 20। और नेक्स्ट हमारा कैर। कैर आपका स्काई का अपोजिट होता है। स्काई में स्काई वैल्यू आपका फाइंड करते हैं और कैर के अंदर स्काई वैल्यू से हम कैरेक्टर को फाइंड कर सकते हैं। सपोज देन 97 हमारा आपका लोअर ए के लिए है। देन अगर मैं यहाँ पर ट्राई करता हूँ 97 122, देन ये हमारा लोअर जी के लिए। और नेक्स्ट हमारा कैर इंडेक्स। कैर इंडेक्स में क्या होता है कि आप एक स्ट्रिंग में दूसरी स्ट्रिंग की लोकेशन को सर्च कर सकते हैं, इसकी पोजीशन को। जैसे कि आप सिंटेक्स में देख सकते हैं, सिंटेक्स में सबसे पहले आपका वो स्ट्रिंग जिसको सर्च करना है और सेकंड पैरामीटर के अंदर जिस स्ट्रिंग के अंदर सर्च करना है। Now ZE या से MA, if I try this one, तो देन ये जो आपका MA यहाँ नीचे लेफ्ट साइड से आपका ये 7th पोजीशन पर है, यहाँ पर 7th कैरेक्टर है। नेक्स्ट वन इज द कनकेट। सो कनकेट के अंदर हम दो स्ट्रिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। कैसे? सपोज सेलेक्ट देन कनकेट एंड सॉल्यूशन। जैसे कि आप सिंटेक्स में देख सकते हैं आपका फर्स्ट वैल्यू, सेकंड वैल्यू एंड थर्ड वैल्यू। सो अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा हो गया लोटस अमेज सॉल्यूशन। लेकिन यहाँ पर आपका देखें कि लोटस अमेज के बाद में स्पेस नहीं है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, एक और पैरामीटर आप दे सकते हैं स्पेसिंग के लिए। तो आप देख सकते हैं लोटस अमेज देन स्पेस देन सॉल्यूशन। सो नेक्स्ट इज द कनकेट WS। ये आपका कनकेट की तरह होता है, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या होता है
कि इसमें आप एक सेपरेटर डिफाइन कर सकते हैं स्ट्रिंग को ज्वाइन करने के लिए। जैसे कि आप सिंटेक्स में देख सकते हैं, आपका जो पहला पैरामीटर होता है वो सेपरेटर होता है, बाकी आपका आर्गुमेंट 1 2 3। सो चेक करते हैं। फर्स्ट पैरामीटर से अंडरस्कोर सेपरेटर, देन सेकंड, देन इमेज, देन सॉल्यूशन। इसको ट्राई करते हैं। तो आप देख सकते हैं आपका हर वर्ड के बाद में सेपरेटर जो हमने डिफाइन किया था अंडरस्कोर, लोटस अंडरस्कोर अमेज अंडरस्कोर सॉल्यूशन। नेक्स्ट हमारा लेफ्ट और राइट फंक्शन, यानी कि लेफ्ट से अगर आपको किसी स्ट्रिंग से कोई लेफ्ट से पार्ट निकालना तो आप लेफ्ट यूज कर सकते हैं, अगर राइट से निकालना तो राइट को यूज कर सकते हैं। तो जैसे कि लेफ्ट में आप सिंटैक्स दे सकते हैं आपका करेक्टर एक्सप्रेशन, देन नंबर ऑफ इंटीजर एक्सप्रेशन, यानी कि नंबर ऑफ करेक्टर से सेलेक्ट लेफ्ट, देन लोटस इमेज, एंड सपोज मुझे 4 करेक्टर निकालने तो आपका यानी कि लोटस, और अगर मुझे राइट से निकालने यानी कि सो उसके लिए यहाँ पर हम राइट कर सकते हैं। तो आपका हो गया मेज। नेक्स्ट इज द लेंथ। लेंथ फंक्शन लोअर और अपर केस। लेंथ फंक्शन आपके स्ट्रिंग के आपके नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को काउंट करता है, लोअर केस उस स्ट्रिंग को लोअर केस में कन्वर्ट करता है और अपर केस में कन्वर्ट करता है। से सेलेक्ट लेंथ, देन लेंथ फंक्शन यानी कि 21 कैरेक्टर्स, देन अपर केस, देन लोअर केस, तो आपका सेकंड वाला आपका अपर केस और फाइनल आपका लोअर केस। और नेक्स्ट है एल ट्रिम और आर ट्रिम। जो एल ट्रिम फंक्शन है वो हमारा आपका लीडिंग ब्लैंक स्पेस उसको रिमूव करता है, और आर ट्रिम फंक्शन आपका ट्रेलिंग स्पेस को करता है। सो सेलेक्ट concat then second parameter space now इसको ट्राई करते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो हमने स्पेस दिया था यहाँ पर वो आपका यहाँ पर मेंटेन हो। अब सपोज हमें इस वाले आपका पैरामीटर के अंदर आपका राइट में स्पेस है और सेकंड पैरामीटर में लेफ्ट में स्पेस है, तो यहाँ पर हम यूज करेंगे आर ट्रिम। अब ट्राई करते हैं तो आप देखोगे कि आपका यहाँ का जो स्पेस है वो आपका रिमूव हो गया, लेकिन आपका सॉल्यूशन का स्पेस अभी भी है। तो उसके लिए एल ट्रिम। अब ट्राई करते हैं तो आप देखोगे लीडिंग और आपका टेलिंग स्पेस दोनों रिमूव हो। और नेक्स्ट हमारा पैट इंडेक्स। पैट इंडेक्स के अंदर आप क्या कर सकते हैं, एक पैटर्न को दूसरी स्ट्रिंग में सर्च कर सकते हैं, उसकी लोकेशन को उसकी पोजीशन को आप फाइंड कर सकते हैं। सेलेक्ट देन पैट इंडेक्स, और जैसे कि आप सिंटेक्स में देख सकते हैं पहला हमारा पैटर्न है, उसके बाद आपका एक्सप्रेशन या स्ट्रिंग है। तो एक पैटर्न क्रिएट करते हैं, ये आपका वाइल्ड कार्ड की तरह होता है। जैसे कि सपोज AMA, then
अवेलेबल। सो पैट इंडेक्स यानी कि हम AMA इस स्ट्रिंग में कहीं भी हो, किसी पोजीशन पर हो, उसको सर्च कर रहे हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर 6th पोजीशन पर है। इसी तरह से हम पैटर्न चेंज कर सकते हैं। अगर यहाँ पर हम ये कर देते हैं, इसका मतलब आपका जो पैटर्न इस स्ट्रिंग में आपका AMA से स्टार्ट होना चाहिए। अगर हम इसको ट्राई करते हैं तो आप देखोगे यहाँ पर 0 आ गया। सपोज यहाँ पर हम लिख देते हैं AMA, यानी कि फर्स्ट 3 कैरेक्टर आपके AMA होंगे, बाकी आपका कुछ भी हो। मैं इसको ट्राई करता हूँ तो देखेंगे आपका फर्स्ट पोजीशन। इसी तरह से अगर हम A को ट्राई करते हैं, पैटर्न चेंज कर देते हैं, नाउ इट मीन्स लास्ट के 3 कैरेक्टर आपके AMA होने चाहिए इस वाले स्ट्रिंग के अंदर। अभी मैं ट्राई करता हूँ तो आपका 0 पोजीशन, और सपोज लास्ट में और MA ऐड करते हैं AM, तो आप देखते हैं आपका 14 पोजीशन। नेक्स्ट इज द रिप्लेस एंड स्टफ। रिप्लेस के केस में आप एक सब स्ट्रिंग को, यानी कि स्ट्रिंग के अंदर एक सब स्ट्रिंग के साथ में आपको एक वैल्यू को रिप्लेस कर सकते हैं। स्टफ के अंदर आपका ये भी वैल्यू को रिप्लेस करता है स्ट्रिंग को, लेकिन वो वैल्यू को यानी कि पहले इसको डिलीट करेगा फिर इसको रिप्लेस करता है। तो सबसे पहले हम रिप्लेस चेक करते हैं। तो जैसे कि आप सिंटेक्स में देख सकते हैं, रिप्लेस स्ट्रिंग एक्सप्रेशन से सेलेक्ट रिप्लेस देन 1 2 3, और सेकंड हमारा है स्ट्रिंग पैटर्न से 1 2 3, देन रिप्लेसमेंट इसको ट्राई करते हैं। तो आप देखोगे यहाँ पर जो हमारा लोटस समेज 1 2 3 था, यानी कि 2 3 1 2 3 को इसने रिप्लेस किया IT सॉल्यूशंस। इसी तरह से हमारा स्टफ के अंदर क्या होता है, डिलीटेड पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग, डिलीट कर देता है। सो उसका सिंटैक्स है आपका स्टफ देन कैरेक्टर एक्सप्रेशन स्टार्ट पोजीशन, कहाँ से हमें डिलीट करना है। तो उसके लिए आपका से 3 से डिलीट करना है और 4 कैरेक्टर्स को डिलीट करना है, देन रिप्लेसमेंट से IT सॉल्यूशन। सो इस केस में आपका लेफ्ट साइड से वो आपका काउंट करेगा और आपका थर्ड पोजीशन से आपका 4th कैरेक्टर को डिलीट कर देगा और उसमें यहाँ पर आपका IT सॉल्यूशन को रिप्लेस कर देगा। चेक करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका 3 कैरेक्टर डिलीट हो चुके हैं और उसकी जगह आपका IT सॉल्यूशन, यानी कि आपका IT सॉल्यूशन आपके में आपका रिप्लेस हो गया। सो गाइज, दिस वाज ऑल अबाउट द स्ट्रिंग फंक्शन इन SQL सर्वर। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।